Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called quadrilaterals. Last lecture थोड़ा सा लंबा हो गया था तो फिर मैंने बीच में रोक दिया, मतलब रोक दिया इन द सेंस लास्ट लेक्चर में हमने ये वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए भैया। डिजाइन जो मर्जी बना लो, तुम्हारी जीत हुई है, तुमने 6 क्वेश्चंस कर लिए। अब हम करेंगे बाकी के 6 क्वेश्चंस। बाकी के 6 क्वेश्चन में माय फेवरेट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अब भी हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 आराम से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का कन्वर्स है, यूं जाओ फिर यूं जाओ, मतलब यूं मत, जैसे यूं जाओ और फिर यूं जाओ। यूं और यूं को बोलते हैं कन्वर्स। सेम स्टेप्स को वापस करना। सेम स्टेप्स को अगर वापस कर लेते हैं तो उस चीज को बोलते हैं कॉन्वर्स। तो ध्यान दो, चाहो तो मुझे पॉज कर सकते हो। वो बोल रहा है ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस वो होता है जिसमें बाबा चारों साइड्स इक्वल होती हैं, जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ABCD इज अ रोम्बस, चारों साइड्स इक्वल। सबसे पहले माता रानी का नाम लो। गिवन ABCD इज अ रोम्बस। आगे ये दे रखा है। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ये करना है कि डायगोनल AC, ये जो AC आया है, AC bisects angle A as well as angle C। कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिख देना। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। बच्चा कहेगा ये तो आपने लिखा ही नहीं। तो मैंने कहा ये वाला आप खुद करो। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप साइड में एक फिगर बनाओ ABCD और उसमें ये डायगोनल ले लो। चारों साइड्स रोम्बस की इक्वल होती हैं। आप ले लो 5, 6, 7, 8। जो मैं इसमें करूंगा वो आप उसमें करने की कोशिश करो। जो मैं इधर कर रहा हूं वो आप उधर करो। इस क्वेश्चन को हम 2-3 मेथड से कर सकते हैं। वैसे एक सिंपल मेथड ये है कि इन ट्राइंगल ABC, एक प्यारा सा बच्चा देखेगा। इन ट्राइंगल ABC, आराम से माता रानी का नाम लो और ट्राइंगल ABC को देख लो। ट्राइंगल ABC क्या कह रहा है? ट्राइंगल ABC में मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है? हमारे पास सब कुछ है यार, क्यों टेंशन लेते हो? बच्चा बोलेगा सब कुछ है, मीन्स हमारे पास है AB इज इक्वल्स टू BC, AB इज इक्वल्स टू CB लिख देंगे सेम पैटर्न में। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। दिस इंप्लाइज AB के सामने एंगल 3 इज इक्वल टू CB के सामने एंगल 1। एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा किसके? एंगल 1 के। बट एंगल 3 तो एंगल 2 के बराबर है। एंगल 3 एंगल 2 के बराबर क्यों है? एक प्यारा सा बच्चा बोलेगा सर ये देखो ना, रोम्बस दे रखा है, Z बन रहा है। Z बन रहा है मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। दिस इंप्लाइज एंगल 1, अब एंगल 1 भी 3 के बराबर है, एंगल 2 भी 3 के बराबर है। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। टू थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। ऑल्सो, इतने में एक बच्चा बोलेगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू हो रहा है एंगल 4 के। एंगल 1 इज इक्वल्स टू हो रहा है एंगल 4 के। मैं थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हरकत कर रहा हूं, ये टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिस इंप्लाइज, अब समझो, एंगल 3 भी 1 के बराबर है और 4 भी 1 के बराबर है। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। डू, तो क्लास बोलेगी हेंस AC bisects angle A as well as angle C। Hence AC bisects angle A as well as angle C। मेरा थोड़ा सा मन और कर रहा है कराने को।
ये दे रखा है रोम्बस, ये रोम्बस दे रखा है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये डायगोनल आया। अगर ये साइड बबलू है, ये साइड भी बबलू है, ये साइड भी बबलू है, और ये साइड भी बबलू है, अगर क्लास 7 है तो बबलू के सामने ये वाली साइड हुई पिंकी इज इक्वल्स टू ये वाली भी पिंकी हो गई, और अगर ये पिंकी है तो ये भी पिंकी हो गई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अगर ये पिंकी है तो ये भी पिंकी हो गई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चा कह रहा है एक और तरीके से कराओ, तो मैंने कहा ये जो डायगोनल था इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना, उस मेथड से भी हो जाएगा। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 7, बस 7 निभाते रहो, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 8 सॉरी, ABCD is a rectangle in which diagonal AC, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C। ठीक है जी, ओके ओके। शो दैट ABCD is a square। पहले समझ लो, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में चारों एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं। हमें सबसे पहले गिवन क्या लिखना है, गिवन लिखना है ABCD is a rectangle in which AC bisects angle A as well as angle C। इसका मतलब समझो, this implies angle 1 is equals to angle 2, angle 3 is equals to angle 4। ये चीज अपने को गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, ये जो शो दैट है इसकी जगह मैंने लिख दिया टू प्रूफ। टू प्रूफ ये करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर, कोई ज्यादा झंझट नहीं है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, बस हमें ये जो साइड है, जो ये वाली साइड है, इसको इसके बराबर कर दो, आपका ये स्क्वायर हो जाएगा। तो कैसे करें, बिल्कुल आराम से, क्लास बोलेगी सॉल्यूशन में वी हैव एंगल 1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए। किसी को दिक्कत हो, बिकॉज AC बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये चीज गिवन है, तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ 45 90, बिकॉज एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ 90 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 45 डिग्री, एंगल 1 45 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 3 सेम मेथड से विल बी हाफ ऑफ एंगल C। अगर एंगल एंगल 1 A का हाफ है तो एंगल C, एंगल 3 जो है वो C का हाफ है, सेम मेथड तो डू। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल 1 भी 45, एंगल 3 भी 45, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। अब जैसे ये भी 45, ये भी 45, तो इन ट्राइंगल ADC, आराम से टेक योर टाइम, जितना समय लेना है लो, कंसेप्ट को समझो। जब दो एंगल्स 45 डिग्री, मतलब दो एंगल्स इक्वल आ गए, जैसे ही दो एंगल्स इक्वल आए, दिस इंप्लाइज एंगल 1 के सामने, एंगल 1 के सामने है DC और एंगल 3 के सामने है AD। साइड्स opposite to equal angles of a triangle are equal। और जैसे ही दो साइड्स इक्वल आई, दिस implies, अगर क्लास 7 है तो AD इज इक्वल्स टू जो था वो BC के था, एंड DC जो था वो AB के इक्वल था, ये चीज गिवन थी। देयरफॉर AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, hence ABCD is a square। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती स्क्वायर कर दिया, चारों एंगल 90 के तो दे ही रखे थे क्योंकि रेक्टेंगल था, और चारों साइड्स इक्वल कर दी, तो चारों एंगल्स 90 और चारों साइड्स इक्वल कर दी, देन इट इज अ स्क्वायर। सेम मेथड से वो बोल रहा है, अब स्क्वायर हो चुका है, अब ये स्क्वायर
हो चुका है। अब क्योंकि ये स्क्वायर हो चुका है तो क्लास चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों एंगल्स 90 हैं, चारों एंगल्स 90 हैं। अभी हमें टू प्रूव करना है कि बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। अगर चाहो तो 5, 6, 7, 8 ले सकते हो। अब सबसे पहले आओगे इन ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी अगर साथ हो तो क्लास बोलेगी ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। दिस इंप्लाइज ए बी के सामने एंगल 6, एंगल 6 इज इक्वल्स टू ए डी के सामने एंगल 5, एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal. Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. But एंगल 6 तो किसी और के बराबर है, एंगल 6 तो एंगल 8 के बराबर है। Alternative interior angles are equal. This implies angle 5 is equals to angle 8. Two things equal to same thing are equal to each other. जैसे यह सिमिलरली सेम मेथड से 5 8 के बराबर आ गया, एंगल 6 विल बी इक्वल्स टू एंगल 7 2, क्योंकि वही ऑल्टरनेट इंटीरियर। हेंस बी डी बाइसेक्ट्स angle B as well as angle D. Hence BD bisects angle B as well as angle D. ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक करने के बाद हमारा कंसेप्ट वाला काम बहुत हो जाता है। कंसेप्ट वाइज हम लोग बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ जाते हैं। तो यहाँ तक जितने क्वेश्चंस कराए हैं वो करके रखो। I'll see you guys in the next lecture. फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।